अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मैंने बिलू फैसलाबाद से सैयद शुएब ज़ैद शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फ़रमाए। आज इंशाल्लाह जी जो रिश्ते हम आपसे शेयर करेंगे, दो रिश्ते हैं और दोनों फ़ीसबिल्लाह बहन भाइयों के सगे बहन भाई हैं जिनके रिश्ते हैं और डिटेल भी यकीनी बात है मिलती जुलती होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, जिन दोस्तों ने जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल आदमी सब्सक्राइब करें ताकि रिश्तों की हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। उसके अलावा जी हमारा जो तरीक़ाकार है ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिलू का कि आप किस इस रिश्ते प्लेटफार्म से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आप कैसे रिश्ता ले सकते हैं, कैसे आप अपने रिश्ते का ऐड जो सा है वो लगवा सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान और आम फाम सा तरीका है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको तरीक़ाकार भी समझ में लाजमी है कि हर वीडियो में बताते हैं, फिर भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल नादान ना समझ हैं, जिन्हें पता नहीं चलता कि कैसे जो सा है जी वो हम वर्क करते हैं, हमारा तरीक़ाकार क्या है। हालांकि हर वीडियो में तफसील के साथ बताते हैं ताकि हर दोस्त को, हर भाई को इस बात का इल्म हो सके कि कैसे ऑनलाइन आसान इस्लामी का वर्किंग करती है, कैसे हम इससे रिश्ता ले सकते हैं, कैसे अपना ऐड लगवा सकते हैं, पर्सनल में रिश्ते का क्या तरीक़ाकार है। इंतहाई मुख्तसर आपको इंशाल्लाह हम बताने के बाद आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आएँगे। दो रिश्ते हैं आज के और ओपन का रिश्ते हैं, सके बहन भाइयों के हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको लाज़िम पसंद आएगा। फ़ीसबिल्लाह मतलब कि हम आपको फैमिली का कॉन्टैक्ट रब्ता नंबर देंगे, आप फैमिली से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। फ़ीसबिल्लाह रिश्तों का हमारा यही जो सा है जी वो मकसद होता है कि हम आपको नंबर साथ दे देते हैं और आपको डिटेल बता देते हैं, तस्वीरें दे देते हैं और हल्फ़न तस्दीक के बाद डिटेल आपको बताने के साथ ही हम नंबर दे दें ताकि आपको किसी भी किस्म की रब्ता करने में परेशानी ना हो। तो आज का ये रिश्ते जो से हैं जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद लाजमी आएंगे। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे वीडियो तकरीबन 4.5 सालों से ज़्यादा टाइम हो चुका है। खिदमत खलक में मसरूफ़ अमल है। हमारा एक तरीक़ाकार है कि हम रिश्तों के ऐड, जैसे कि इस वीडियो में आप प्रैक्टिकली देख भी लेंगे, हम फ्री लगाते हैं। लड़का है उसकी पिक प्रोफाइल हल्फ़न तस्दीक लेने के बाद उसी के नंबर के साथ आप किसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं वीडियो की शक्ल में। अगर कोई हमारी बहन है, जैसा कि आप इस वीडियो में प्रैक्टिकली देख भी लेंगे, बहनों की हम तस्वीर नहीं लेते, उनकी सिर्फ डिटेल हल्फ़न तस्दीक लेने के बाद उनके सरबराह के भाई के या वाला के नंबर के साथ हम आपसे शेयर कर देते हैं। जो फैमिली डिटेल को पसंद करती है वो नंबर पर रब्ता कर लेती है। ये जो ऐड है ना जी, ये हम फ्री लगाते हैं, इसकी हम फ़ीस नहीं लेते। ऐड फ्री लगाते हैं, रिश्ता फ्री नहीं करवाते, ज़हन में रखिएगा। सिर्फ रिश्ते का ऐड हम फ्री लगाते हैं, यानी बिना फ़ीस के। कोई भी अपने रिश्ते का ऐड लगवाना चाहे, इसकी फ़ीस कोई नहीं है। आप अपनी पिक प्रोफाइल हल्फ़न तस्दीक के साथ हमें सेंड कर दें, इंशाल्लाह हम आपके रिश्ते का ऐड लगा देंगे आपके नंबर के साथ। अगर आप पर्सनल में रिश्ता चाहते हैं, पर्सनल में रिश्तों की हमारे पास सूरत मौजूद है। आल पाकिस्तान से, यूरोप से, अरब ममालिक से, यकीन करें हर बरादरी हर मसले के रिश्ते मौजूद हैं। पर्सनल में रिश्ते सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वापसी नहीं है। पहले इसलिए बताते हैं कि हम डरते हैं कि एक दिन हमने इस दुनिया से जाना है। अगर हमसे कोई ऐसी बात हो जाए जो हम पूरी ना कर सकें तो कल मरने के बाद बरोज़े क़यामत अपने रब को क्या जवाब देंगे। सच्ची सीधी बात हम इसलिए करते हैं कि ये आर्जी सी ज़िंदगी है। कोई पता नहीं है कौन सी सांसें आखिरी, कौन सा दिन आखिरी, कौन सी रात आखिरी, कौन सी शाम आखिरी, कौन सी वीडियो आखिरी, ये मेरे रब को इल्म है। हमें कोई पता नहीं है। हम तो देखें ना जी, अपने हमारी ये नीयत है कि बारी ताला से दुआ है कि हमारी जो ज़िंदगी के मामलात हैं बारी ताला उसे दुनिया में क्लियर कर देना। मरने के बाद हमारे ज़िम्मे कुछ ना हो कि हमने फ़लाने का कुछ देना हो या फ़लाने का कुछ देना हो। दुनिया की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं कर सकते, जितनी उसकी रहमतें हैं, जितनी रब ने नेमतों और अपनी रहमतों से नवाजा, हम शुक्र ही नहीं अदा कर सकते। फिर आखिरत की ज़िंदगी की हमें फ़िक्र इसलिए है कि ये दुनिया आर्जी है। यहाँ पे हम एक थोड़े से वक्त के लिए आए हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये हमेशा रहने की जगह है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमसे लोग अक्सर रब्ता करते हैं, शाह साहब फ़लाने ने हमसे इतने पैसे ले लिए, फ़लाने ने। मैंने आज तक किसी मेरे वीडियो वाले का नाम इसलिए नहीं लिया, बताता आपको सिर्फ इसलिए हूँ, एक हवाला तो कि आप मोहताज दें। नाम इसलिए नहीं लेता कि ये हदीस का मसला है, ये भी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो किसी के एक ऐप के ऊपर पर्दा डालेगा, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत उसके 70 ऐपों पर पर्दा डालेंगे। आज हमें पता चल जाता है कि फ़लाने के अंदर ये बुराई है, हम पूरे मोहल्ले के अंदर उसका ढंढूरा पीट देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार इस बंदे के अगर हम एक गलती को छुपा लेंगे, उससे दरगुजर कर देंगे कि मुमकिन है अल्लाह हमारी कई गलतियों को दरगुजर कर दे। अगर हम किसी की गलती को दरगुजर नहीं करेंगे तो हमारियों को कौन करेगा? हमारी को भी कोई नहीं करेगा। तो इस्लाम बड़ा पाकीज़ा और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, बहुत पाक साफ़ दीन है और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि आप किसी के एक ऐप पे पर्दा डालेंगे, रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ आपके 70 ऐपों पे पर्दा डालेंगे।
तो लोग 2 नंबरी करते हैं, जो 2 नंबरी करते हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि ये ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है। यहाँ पे ना आपके बड़े बैठ रहे हैं, ना आपने बैठ रहना, ना हमने बैठ रहना। एक ना एक दिन अपने रब के पास जाना है। अगर हम धोखे से, झूठ से, गलत बयानी से रिज़्क़ कमाएंगे तो यकीनी बात है कब्र में फंस जाएंगे, कब्र के अंदर फंस जाएंगे, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। एक दफ़ा हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं जानता, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई वो मुसलमान, मैं समझता हूँ कि वो बंदा ईमान वाला नहीं है जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नहीं जानता। हर इंसान, हर मुसलमान और मुसलमान का बेटा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दमाद हैं उस्मान, और सखावत की एक बहुत बड़ी मिसाल है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे उनकी शान हम तो बयान कर सकते नहीं है जी, बड़े अदना से तालिब इल्म है। बाकी जब भी इस्लाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग के लिए ज़रूरत पड़ी तो मेरे उस्मान ने अपने गलों के, अपने ख़जानों के मुँह खोल दिए। और मैंने हदीस सुनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पे ऐलान किया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के मुताबिक इस्लाम की खिदमत कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए, इतना खुश हुए और फरमाने लगे कि उस्मान, आज के बाद तो अगर कोई भी अमल ना करे तो तू फिर भी जनती है, कोई आज के बाद तो कोई भी नेक काम ना करे तो फिर भी जनती है। तो वो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान से गुज़रे, एक टूटी फूटी कब्र के पास बैठ गए और रो रहे हैं। जो टूटी फूटी कब्र है ना जी, उसके पास बैठे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। आँख, दाढ़ी मुबारक जो सी है वो आंसुओं से तर हो जाती है। सहाबा पूछते हैं, या उस्मान कि आप आखिरत का सुनते हैं, आप कभी इतना रोए नहीं हैं, आप कब्र और हशर का सुनते कभी, आज आप इस कब्र पे बैठ के इतना क्यों रोने हैं? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीख़ी अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा किए, फरमाया ये आखिरत की घाटियों में से एक पहली घाटी कब्र है। जो बंदा यहाँ पे फंस गया उसकी आखिरत जो सी है जी, वो आखिरत उसकी जो सी है वो ख़राब होगी। जो बंदा यहाँ पे कब्र में फंस गया। तो हम आज बेईमानी करते हुए सोचते नहीं हैं, आज हम किसी का हक़ मारते हुए सोचते नहीं हैं, आज हम किसी के साथ फ्रॉड करते हुए सोचते नहीं हैं कि यार हमने एक दिन इस दुनिया की रौनकों को, दुनिया की रंगीनियों को छोड़ जाना है। आज हम अपने बहन भाइयों के वालदैन के अंदर रहते हैं। कोई एक वक्त आना है जब हमें अकेलों को कब्रिस्तान के अंदर दफन कराना है। हम उस वक्त हमारे पास ना कोई हमारी बहन होनी है, ना कोई भाई होना है, ना माँ होनी है, ना बाप होना है, ना कोई यार होना है, ना कोई सज्जन होना है। उस वक्त क्या होना है? जो हमने अमाल किए होने वही अमाल हमारे पास होने हैं। उस वक्त हमारे पास और कख नहीं होना, कुछ नहीं होना। तो उस जो सी कब्र की जो अंधेरी रात है ना, उसे याद रखा करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को हमेशा याद रखो। तो ये कब्र जो सी है ना, उसके अंदर हर इंसान ने वो जाना ही जाना है। और जो दुनिया में हम करते हैं ना जी, इसका जवाब आप ये समझते हैं कि ये जहान मीठा, अगला किसने डिठा, तो अगला जहान जो है वो आपको डिठना पड़ना है, आपको जवाब देना पड़ना है। क्योंकि जिसने इस कायनात को बनाया है ना जी, उसने आपसे सवाल करना ही करना है। उसने आपसे पूछना ही पूछना है कि भाई ज़िंदगी दी थी कैसे गुजारी है, जवानी दी थी कहाँ गुजारी है, अल्लाह की फर्मा बरदारियों में गुजारी है कि अल्लाह की नाफरमानियों में के अंदर गुजारी। सवाल उन्हें है, उसके बाद जो है जी आपको वहाँ से हिल सकते हैं। जब तक आप अल्लाह के सवालों के जवाब नहीं देंगे आप कहीं हिल भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उस वक्त इस वजूद पे आपका कंट्रोल नहीं, कंट्रोल तो अब भी मेरे रब का ही है। उसका हुक्म होगा तो कदम उठाएगा, वरना तो नहीं उठेगा। तो उस वक्त मुकम्मल कंट्रोल मेरे रब का होगा। मेरे रब के हुक्म के बगैर तुम हिल भी नहीं सकोगे। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक दे और इसके हलाल कमाने की और कमा के अपने अहल व अयाल को खिलाने की तौफीक दे, क्योंकि इसके हलाल ऐन इबादत है। अगर अब आप हराम कमाएंगे, यकीनी बात है बच्चे खा लेंगे, घर वाले खा लेंगे, कब्र में आपकी जान फंस जाएगी, आपको जवाब देना पड़ जाएगा। तो आप इस वक्त को, मेरी अगर कोई बात सुन रहा है तो इस टाइम को पछताएंगे कि यार शाह साहब की वीडियो देखी थी, वो ऐसी बात कर रहे थे, आज मुझ पर वही वक्त आ गया। तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर लें। जब तक सांसें चलती हैं ना जी, तब तक तौबा का मौका है। जब ये सांसें रुक जानी है ना, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर नहीं। फिर इंसान कहेगा क़यामत के दिन कि भाई ताला एक दफ़ा दुनिया में भेज दे, मैं तेरी बंदगी के अंदर सारी ज़िंदगी गुजार दूँगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है, गनीमत जानते हुए अपनी ज़िंदगियों को इस्तग़फ़ार कर लें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजार लें, आखिरत में बच जाएंगे। अभी अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की हुक्म ज़ूली करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, मन मर्ज़ियाँ करेंगे, तो कल क़यामत के दिन फंस जाएंगे। अल्लाह को जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के मुताबिक चलने वाला बनाए जी। आज के 2 रिश्ते हैं, दोनों सके बहन भाई हैं। तो बिला तख़ीर हम रिश्ते की डिटेल की तरफ आते हैं जी। ये पहले रिश्ता बहन की डिटेल है, नंबर सेम ही होगा और डिटेल भी आपको पता है बहन भाई तो मिलती जुलती होगी। इस बहन की 26 साल उम्र है जी।
मलक काजी बरादरी से इनका तल्लक है और मसलक जो है वो इनका अहले सुन्नत है। मसले की कैद कोई नहीं है, ना बरादरी की कैद है। पंजाबी इनकी मादी ज़बान है। कद इनका नॉर्मल है। वज़न में 60 kg है तकरीबन। रंग इनका साफ़ गोरा रंग है। सरगोदा के अंदर जो इनकी रहायश है, ये इनके रब्ता नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। 0302 30 99 399 0305 50 52 129, ये इनके रब्ता नंबर हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। और यही सेम नंबर होंगे अगली वीडियो के रिश्ते के साथ भी। और 3 सिस्टरें 2 भाई हैं। भाई कोई शादीशुदा नहीं है और सिस्टर एक शादीशुदा है। इन्होंने नमाज माशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज कुरान की पाबंदी है और BA इनकी स्कूल की तलीम है। घर जो है वो इनका रेंट का है, किराए का। और ये बहन जो सी जी वो कुंवारी है। अब्बू इनके फ़ौत हुए हैं, अम्मी ज़िंदा है, हयात है। इन्हें कोई अच्छा बंदा हो, कोई कारोबारी हो जाए या कोई नौकरी वगैरह जॉब वाला हो, कोई नॉर्मल सा रिश्ता चाहते हैं। ये कोई इनकी हाई फाई डिमांड नहीं है। तो कोई अच्छे बंदे हों, कोई दुकान शॉपकीपर हो जाए या कोई बिजनेसमैन हो जाए या कोई जॉब वाला हो जाए, तो ये रिश्ता कर लेंगे। बड़े सिंपल सादे से बंदे हैं और सिंपल सादा से इन्हें रिश्ता चाहिए। इनकी 6 मरले का प्लाट है। इसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह कोई नहीं है और इस बहन को किसी किस्म की मजदूरी वगैरह भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बहन है। तस्वीर आप फैमिली टू फैमिली ले सकते हैं। आपको पता है बहनों की तस्वीरें हम शेयर इसलिए नहीं करते कि इस्लाम ने इनके लिए पर्दे का हुक्म दिया है, तो इसलिए हम बहनों की तस्वीरें शेयर नहीं करते। तो ये दूसरा रिश्ता है जी, ये इनके भाई हैं। आप इनकी इन्होंने तस्वीर से मना किया, कहते शाह साहब हमारी तस्वीर भाई की ना लगाइएगा, तो इसलिए माज़ा चाहता हूँ आपको तस्वीर इनकी शेयर नहीं कर सकते। इनकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है, मुझसे भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, बल्कि आप फैमिली से डायरेक्ट रब्ता करके भी आप तस्वीर ले सकते हैं, क्योंकि नंबर तो हमने आपको दे दिए हैं। तो इन भाई साहब का नाम मुश्ताक है, मोहम्मद मुश्ताक। 40 साल इनकी उम्र है। और मलक काजी, क्योंकि बहन भाई हैं, मलक काजी इनकी बरादरी है बस। और बरादरी की कैद कोई नहीं है। मसलक अहले सुन्नत है, मसलक की भी कैद कोई नहीं है। और कद जो है वो इनका 5 फीट है। 70 kg इनका वज़न है। गंदमी इनका जो है वो रंग है। सरगोदा के अंदर हैश है। ये रब्ता नंबर सेम ही है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। 0302 वाला नंबर जो है वो व्हाट्सअप का है, तो दूसरा नंबर 5 वाला वो कॉल नंबर है। तो टोटल तादाद बहन भाई ये 5 हैं और एक बहन नहीं शादीशुदा है, बाकी भाई कोई शादीशुदा नहीं है। इन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है और हज भी माशाल्लाह इन्होंने किया हुआ है। स्कूल की तलीम इनकी मैट्रिक है और इनकी करियाने की शॉप है। बहाना आमदन माशाल्लाह इनकी अच्छी है। मकान इनका किराए का है और प्लाट 6 मरले का इनका है ज़ाती। पहले शादी हुई थी, पहली शादी में इनकी डिवोर्स है जी। और वालदैन जो से अब्बू इनके फ़ौत हो गए हैं, अम्मी जो सी वो इनकी हयात है। इन्हें कोई नेक शरीफ फैमिली हो, कुरान पढ़ी हो, जहेज़ की कोई डिमांड नहीं है। ठीक है जी, जहेज़ वगैरह की इन्हें कोई डिमांड नहीं है और सिगरेट वगैरह की इन्हें कोई याद नहीं है जी। अब्बू की ज़ाती ज़मीन 6 मरले का इनका घर ही है। और पहली शादी में इनकी बेटी है 2 साल की, जो इनकी साबका मिसेस के पास ही रहती है। और पहले भी बच्चे इनके मौजूद कोई नहीं है जी। और किसी किस्म की इन्हें मजदूरी भी नहीं है। ये जो मैंने मालूमात आपसे शेयर की है ना जी, ये इनसे हल्फन तस्दीक लेने के बाद मैंने मालूमात आपसे शेयर की है, साथ ही आपको नंबर दे दिया है। आप कोई भी ऐसी फैमिली हो, इनकी जहेज़ की डिमांड कोई नहीं है, तो कोई भी ऐसी फैमिली रिश्तों में इंटरेस्टेड हो, दोनों बहन भाई हैं सगे, तो नंबर भी सेम ही है। डिटेल मैंने आपको दोनों की बता दी है। कोई भी रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, आप इनके नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। फिर आपको एहतियाती तौर पे बताते चलें कि गुज़श्ता इन 4.5 सालों से आज तक हमें कोई कंप्लेंट मसूल नहीं हुई, यानी कि कोई भी किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफार्म से कभी भी नहीं हुआ। हम एहतियाती तौर पे आपको फिर बताते चलें कि किसी भी फैमिली से आप अपने रवाबत को बढ़ाते हैं, किसी से मिलते हैं, कहीं जाते आते हैं, उससे पहले उनकी वेरिफिकेशन कर लें, उनकी तहकीक कर लें। अगर आपको बंदे लोग अच्छे लगें तो मुलाकात करें, अदरवाइज़ मुलाकात में जल्दबाजी न करें। खुदा न खास्ता इन 4.5 सालों में आज तक हमें कोई ऐसी कंप्लेंट मसूल नहीं हुई। फिर भी खुदा न खास्ता कि ना किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में हमारा ये अदारा ज़िम्मेदार इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम आपको पहले बता रहे हैं कि नंबर आपको दे दिया है, हल्फन तस्दीक पर डिटेल दे दी है। इस फैमिली की वेरिफिकेशन करें, पूछ परदीद करें, पूरी तहकीक करें, उसके बाद मुलाकात करें। मुलाकात में जल्दबाजी ना करें। हमारे जो बस में है या अख्तियार में है या जो हम कर सकते हैं, हल्फन तस्दीक ले सकते हैं, उसके बाद मालूमात आप तक पहुँचा सकते हैं, साथ में आपको नंबर दे देते हैं। अगली फैमिली की वेरिफिकेशन तहकीक आपने ख़ुद करनी है, उसमें हमारी किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगले रिश्तों के साथ बशर्ते ज़िंदगी देखें, तरीक़ाकार आपको समझ आ गया है फ़ीस वाला रिश्तों का, कि जैसे कि हमने दोनों बहन भाइयों का रिश्ता शेयर किया, इस तरह रिश्तों का हम ऐड, जैसे कि ये आपने देखा है अभी, ये हम फ्री लगाते हैं, इसकी हम फ़ीस नहीं लेते, ये ऐड फ्री है। आप भी अपने रिश्ते का ऐड फ्री लगवा सकते हैं। कोई भाई है, कोई बहन है,
रिश्ते का ऐड फ्री लगवा सकते हैं। इसी तरीके के मुताबिक जैसा कि आपने देख लिया है, अगर आप पर्सनल में रिश्ता चाहते हैं, पर्सनल में ऐड हम फ्री लगाते हैं, पर्सनल में रिश्ते हम सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ करवाते हैं। और फिर आपको बता दें कि सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है, हम आपको पहले बताते हैं। यकीन करके जाने, रिश्तों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। रिश्ते इतने हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तो इस नचीज़ को इतनी अपनी रहमतों बरकतों से तूने नवाजा है। बाकी मैंने कभी दावा नहीं किया, हमने कभी दावा नहीं किया जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम हफ्ते में रिश्ता करवा देंगे, हम 2 दिन में करवा देंगे, क्योंकि ये सारे इख्तियारात का मालिक अकेला अल्लाह है, मैं नहीं हूँ। मैं सैयद हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपने अच्छे बुरे का मालिक नहीं हूँ, मेरे सारे इख्तियारात का मालिक मेरा अकेला अल्लाह है। कल की ख़बरें, आने वाले वक्त की ख़बरें, गैब की ख़बरें जानने वाला अकेला अल्लाह है, इसके अलावा इसका कोई शरीक नहीं है। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। मैं बड़ा कमज़ोर आजिज़ सा बंदा हूँ, रिज़्क़ हलाल यही मेरी अव्वलीन जो सी है ना जी, मेरी कोशिश है कि अपने पेट के अंदर, अपने मुंह के अंदर जो लुक़मा डालूँ वो हलाल का हो, उसमें हराम की आमेज़िश ना हो। मेरे वालिदैन ने, मेरे दीन ने मेरी यही तरबियत की है कि लुक़मा हराम से अपने आप को, अपने जिस्म को बचा के रखना, ताकि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह की जन्नत का वारिस बन जाए। अगर ये जिस्म लुक़मा हराम से पला होगा, यकीनी बात है ये अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकेगा। उसकी वजह यह है कि हराम से पलने वाला जिस्म, रब्बुल आलमीन का फरमान है कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। हराम से पलने वाला जिस्म जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, भाई ताला हमें उस दिन के लिए ज़िंदा ही ना रखना जिस दिन हमारे पेट के अंदर, हमारे मुंह के अंदर लुक़मा हराम जाए। उससे पहले हमें अपने पास बुला लेना। हमें हराम के लुक़मे की अल्लाह ज़रूरत नहीं है। जब तक ज़िंदा है अल्लाह अपने दीन के ऊपर ज़िंदा रखना, अल्लाह इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रखना। अल्लाह जब मौत आए तो कलमे पे मौत आए, ईमान की हालत में अल्लाह मौत देना, ताकि तेरी जन्नत का हक़दार बन सकूँ, तेरी जन्नत का वारिस बन सकूँ। अगले रिश्तों के साथ जी बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमानिल्लाह।